जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि आप मैथ के साथ साथ हम जीएस का भी जो इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या करते हैं, छोटा छोटा टॉपिक को डिस्कशन करते हैं ताकि वो डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प मिल जाए उससे। ठीक है, तो आज हम लिए हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में। देखिए, जितने भी मतलब एग्जाम आता है, चाहे जो भी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, जितना भी एग्जाम आता है सब में जो है एक गवर्नर से क्वेश्चन निश्चित पूछता है। इसीलिए से सोचे हम कि एक बार बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल और फिर वायसराय, इस टाइप से क्या करेंगे हम सारा 3-4 वीडियो में डिस्कशन कर देंगे। तो आज हम लेके आए हैं बंगाल का गवर्नर। तो देखते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था। देखिए, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो है ये क्या बंगाल का पहला गवर्नर बना था, जो 1757 से 1760 रहा था, फिर आया था 1765 से 1767। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव कब से कब था इसका शासनकाल? 1757 से 1760, फिर 1765 से 1767। ठीक है, अब देखिए कि इसका छोटा छोटा एक कार्य किया था, जो जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो हम लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहला है पॉइंट, भारत में नियुक्त पहला गवर्नर कौन था। पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में नियुक्त पहला गवर्नर कौन था, तो कौन था? ये लॉर्ड क्लाइव था। और बंगाल का पहला गवर्नर भी लॉर्ड क्लाइव था। अब देखिए, द्वैध शासन लागू किया था किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। ध्यान में रखेंगे कि द्वैध शासन पूछेगा किसके शासनकाल में लागू हुआ था, तो लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए द्वैध शासन में होता क्या था। इसमें जो है ना, इसमें जो है राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले का जो भी मतलब कार्यभार रहता था वो कंपनी के अधीन था, और शासन कैसे चलाया जाए राज्य में वो नवाब के हाथों में था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि इसी लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में हुआ था 1765 में। इसके द्वारा क्या गया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया था। पूछेगा इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में इलाहाबाद का जो संधि हुआ था, तो इसमें क्या किया, मुगल सम्राट को शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। इसने बंगाल के समस्त क्षेत्र को 2 उप दीवान में बांट दिया। बंगाल क्षेत्र का जो उप दीवान था वो मोहम्मद रजा खान था, और बिहार का जो था, बिहार क्षेत्र का वो राजा सिताब राय था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्या है 1766 में श्वेत क्रांति यानी दोहरा भत्ता जब बंद कर दिया था अंग्रेज लोग सैनिकों का, तो उसमें क्या किया, 1766 में श्वेत क्रांति आया था, इसीलिए उसका विद्रोह का नाम दिया श्वेत क्रांति। अब ये मुंगेर और इलाहाबाद के क्षेत्र में प्रसिद्ध था, मतलब उसी क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। इसने इंग्लैंड जाकर आत्महत्या कर ली। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वैसा गवर्नर का नाम बताइए जो इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर लिया था। तो आत्महत्या किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया था इंग्लैंड में जाकर। ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, अब चलते हैं, इसके बाद हॉलवेल आया था। हॉलवेल कुछ दिन के लिए आया था। हॉलवेल ने ये जानकारी दिया था कि 20 जून 1757 को 1756 को जो है ब्लैक होल त्रासदी हुआ था, जिसमें 146 व्यक्ति को 18 फीट लंबा, 14 फीट 10 इंच चौड़ा मतलब कमरा में जो है 146 लोग को बंद कर दिया था, जिसमें कि दूसरा दिन जब खोला गया उसको, तो ये 23 बचे थे। उसमें मात्र 23 लोग बचे थे, बाकी सब मारे गए थे। ये हॉलवेल का कहना था, लेकिन मानता है कि ये जो है इतना मतलब छोटा कमरा में 146 आदमी नहीं आएगा, इसीलिए कहा जाता है कि हॉलवेल जो है नवाब पर झूठी इल्जाम लगाने के लिए ये चीज जो है बताया था। अब इसके बाद आया था वेंसीटाट। वेंसीटाट से ज्यादा कुछ नहीं है, बस याद रखना है कि वेंसीटाट का शासनकाल जो रहा था वो 1760 से 1765 रहा था। देखिए,
वेंसीटार्ट जो रहा था वो 1760 से 1765 रहा था, ठीक है। तो इसके देखिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, पूछेगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वेंसीटार्ट था। वेरेलस्ट इसके समय में कुछ नहीं हुआ था, बस ये समझिए कि एक द्वैत शासन के समय जो है, द्वैत शासनकाल के समय ये गवर्नर रहे थे वेरेलास्ट, जिसका शासनकाल था 1765 से 1769। कार्टियर जो था वो 1769 से 1772 तक रहा था। कार्टियर के समय ही जो है बंगाल में 1770 में भीषण अकाल आया था, ठीक है। अब चलते हैं फिर वारन हेस्टिंग जो है 1772 से 73 रहा था गवर्नर के पद पर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में वारन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद जो है अब वारन हेस्टिंग के बारे में बंगाल के गवर्नर जनरल जब से शुरू हुआ वो हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको जो है एक बार फिर रिवीजन करवा देते हैं हम कि लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर था, जो 1757 से 1760 में और फिर 1765 से 1767 के बीच रहा था। उसके बाद आया था आपका कौन, वेंसीटार्ट। उसके बाद आया था वेंसीटार्ट 1760 से 1765, फिर वेरेलस्ट 1765 से 67, कार्टियर 1769 से 1772, फिर वारन हेस्टिंग जो गवर्नर के पद पर रहा था 1772 से 1773। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।